गुड आफ्टरनून एवरीवन। इसी कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 12 पहरुए सावधान रहना, जो कि हमारी मंजरी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सावधान रहना। गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता पहरुए सावधान रहना में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया है। माथुर जी प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। पंक्तियों में वे लिखते हैं कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुध महान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को अपने संबोधन द्वारा प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सीमा के प्रहरी तुम सावधान रहना। जनता द्वारा किए गए आंदोलन से हमें स्वतंत्रता मिली है, परंतु अभी परतंत्रता के समय की दुखद परिस्थितियों की यादें साथ हैं, वह मिट नहीं पाई हैं। कवि तुरंत मिली हुई आजादी को नए स्वर्ग का प्रथम चरण कहते हैं। कवि का कथन है कि यह आजादी हमारी मंजिल नहीं है, यह तो शुरुआत है। हमें यह आजादी जन आंदोलन के द्वारा रत्न के रूप में मिली है, किंतु अभी जीवन रूपी मोती की माला की डोर पूरी होना बाकी है। मानवता का दुख दूर होना बाकी है। कवि देशवासियों से आह्वान करते हैं कि तुम्हारा गौरव महासमुद्र की तरह है, इसलिए तुम इस युग की पतवार अपने हाथ में लो और युग को एक नई दिशा दो। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंद्र तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि आजादी के समय की वैश्विक स्थितियों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि आज भी युग के बंदी बनाने वाली आंधियां चल रही हैं। हमारी सीमाओं पर खतरे बने हुए हैं। विश्व के बड़े बड़े राजघराने नष्ट हो रहे हैं। यह उथल पुथल का समय है। चारों ओर से तूफान उठ रहा है, इसलिए तुम चंद्रमा की भांति इस अंधेरे समय में भी अपने आप को दीप्तिमान बनाए रखना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, पर आगे अभी बहुत कठिन रास्तों पर चलना है। आज हमारा शत्रु हार कर घर गया है, किंतु हमें तोड़ने का षड्यंत्र भी कर सकता है। हजारों वर्षों की गुलामी के कारण निरंतर होते रहे शोषण से हमारा समाज मृतप्राय है। हमारा घर कमजोर हो गया है, अर्थात हम गरीब हैं, किंतु इस स्वतंत्रता ने हमें नया जीवन दिया है। हमें विश्वास है कि हम फिर से संपन्न होंगे।
देश की जनता उत्साह और उमंग से पूर्ण है और इस लहर के साथ ही जागृति भी आएगी। अंत में कविता का केंद्रीय भाव यह है कि आजादी मिलना ही सब कुछ नहीं है। देशवासियों को निरंतर सक्रिय रहकर अपने कार्यों को संपन्न करते हुए राष्ट्र को समृद्ध बनाना चाहिए। समस्त पद्यांशों की व्याख्या, यहाँ पे आप लिख लेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, पद्यांश, ये चीज़ काट दीजिएगा। समस्त पद्यांशों की व्याख्या, पहला यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, आज जीत की रात है, डैश सावधान रहना। अब इसका जो संदर्भ सहित व्याख्या है इस प्रकार से है। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पहरुए सावधान रहना कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या में देखेंगे, देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रात ही है, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, रति लिखा है तो इसको रात लिख लीजिएगा, विजय की रात है। देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए, यहाँ पे बंद लिख लीजिएगा, है कि मात्रा हटा दीजिए। बंद दरवाजे खुल गए, उनमें तुम अंचल दीपक बनकर प्रकाश करो। यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। जनता के आंदोलन से यह सुनहरा अवसर रत्न से भरी जल तरंग जैसा है। अभी हमें जीवन की समृद्धि व देश के नवनिर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे पराधीनता है, इस पे इसको लिख लीजिएगा पराधीनता। क्या लिखेंगे? पराधीनता। पराधीनता से देश की हानि की काली छाया पूरी तरह दूर नहीं हुई है। नए युग की नाव फतवार को लेकर के तुम समुद्र के समान महान बनकर देश की सावधानी से रक्षा करो। दूसरा पद्यांश है, विषम श्रृंखलाएं डैश सावधान रहना। संदर्भ एवं जो प्रसंग हो जाएगा आपका पूर्वत की तरह रहेगा। व्याख्या इस प्रकार से है, पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई हैं अब दूर हो चुकी हैं और हम सब दिशाओं में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। चिरकाल से बदी हवाएं अब खुलकर चलने लगी हैं। हमारी अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई हैं। पुराने विदेशी शासन की प्रतिमाएं टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रहे हैं। प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा की तरह दीप्तिमान होकर आगे बढ़ाओ और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। अगला पद्यांश है, ऊंची हुई मसाले डैश सावधान रहना। इसी प्रकार इसका जो संदर्भ और प्रसंग होगा पूर्वत की तरह होगा, जैसे पहली बार में लिखा था उसी प्रकार सेम टू सेम इसके लिए भी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना है। इस रास्ते को देखने के लिए हमने मसाल ऊंची कर ली है। शत्रु चला गया है परंतु फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना है। शोषण के कारण हमारा समाज मृत और हमारा देश अभावग्रस्त यानी कि कमज़ोर है, किंतु स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन में हमें प्रगति करना है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। जनता रूपी गंगा में ज्वार आया है, अर्थात लोगों में नया उत्साह है और तुम लहर बनकर इसे अपनी अच्छी तरह प्रवाह दो। देश के रक्षकों, सावधानी से देश की सुरक्षा करो।
तो इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास पद्यांश है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास। तो कुछ करने को पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो है विद्यार्थी स्वयं करेंगे, अपनी बुक से देख लेंगे। तीसरा प्रश्न हम करा रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरा प्रश्न है, दी गई पंक्ति के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाकर उसे लिखना है। तो यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई थी, इसको हमें उस कविता को आगे बढ़ाना है। तो इस कविता इस प्रकार से है, सुनो सुनो हे भाई बहना, हरदम सावन तुम रहना, दुश्मन के प्रति सचेत रहना, देश प्रगति तुम्हारा गहना। नेक्स्ट प्रश्न, विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, नए युग की पतवार किनके हाथों में है? तो उत्तर में लिखेंगे, नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हितों के हाथों में है। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश के तोड़ने में लगी हुई हैं, बताइए ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? उत्तर में लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है, आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग देंगे? प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, बताइए ये समस्याएं कौन कौन सी हैं, आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद देश को तोड़ने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं जैसे कि आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि, हम सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखकर अपना सहयोग दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हमें अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है, जैसे कि सोचकर लिखिए आपको किन किन बातों के प्रति सावधान रहने को कहा जाता है। तो आपको कई बार अपने माता पिता से, अपने बड़ों से कुछ चीज़ें ना करने के लिए सलाह दिया जाता है कि ये चीज़ ना करिए, इससे सावधान रहिए। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा कि किन बातों को लेकर के आपको सावधान किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम उत्तर में, हमें जीवन में बुरी आदतों एवं बुरे लोगों की संगत से बचने का या इनसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। आपने अक्सर कई बार सुना होगा घरों में कि बुरे लोगों के साथ ना रहे, बुरी आदत ना डालें। इस प्रकार हमें स्वयं के संसाधनों से संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार लालच से बचने के लिए कहा जाता है। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहने को भी कहा जाता है। हमें नशे की लत से भी सावधान रहने को कहा जाता है। तो जो भी हमें संसाधन मिले हैं, खेलने कूदने के जो भी मिले हैं, उसी में संतुष्ट रहें। ये नहीं कि दूसरे के पास ये आ गया तो हम भी वो चीज़ ले लें। जितने आपके पास सीमित साधन है उसी में आप खुश रहिए, लालच ना करिए। इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सब कहते हैं, जब इन सब चीज़ों से आप कह रही है सावधान रहिए। ना कि आप नशे का लत भी ना लगाएं। अपने शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की, सचेत करने की, अपने गुरुजनों के प्रति जो तो उनका उत्तरदायी होता है वो लोग करते रहते हैं। आप लोग भी उस चीज़ों से सचेत जरूर रहें। प्रश्न नंबर अगला है, जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में लिखेंगे, जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। किससे है? स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। अगला प्रश्न है, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे, सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? जो सीमा के पहरेदार हैं उनके लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? ले युग की पतवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला पंक्ति यहाँ पे दी गई है, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। भाव इसका इस प्रकार से है, देश स्वतंत्र हो गया, दीपक के समान अचल रहकर इसे प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। अगली पंक्ति है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। इस पंक्ति का भाव इस प्रकार से है, पराधीनता के समय में देश का शोषण हुआ था तथा अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई थी। जो पराधीनता थी, जो हम लोग पराधीन थे, दूसरे के अधीन थे, उस समय देश का शोषण हुआ था और हम तथा इसका अभाव और हानि हम लोग जो है अभी दूर नहीं कर पाए हैं। अगली पंक्ति है, ले युग की पतवार बने
अम्बुधि महान रहना। इसका भाव इस प्रकार से है, समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 4, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? तो कवि देश की सुरक्षा करने के लिए पहरुओं का मतलब क्या है? पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? देश की सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर अगला है, कविता में कुछ रिक्त पंक्तियां हैं, उनको पूरा करके लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि पहली पंक्ति है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके लिखा गया, अपनी बुक में देख लेंगे। वहाँ पे जो खाली स्थान होगा उस स्थान की जगह पे जो यहाँ पे नहीं लिखा है यहाँ से देख के लिख लेंगे। तो ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायों का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी या विश्वास अमर है। भाषा की बात, अगला जो हम लोग का प्रश्न है वो भाषा की बात से है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, दीप्तिमान में दीप्त शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय हम हमेशा बताते आते हैं, किसी के शब्द के लास्ट में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। अगर शब्द से पहले जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे उपसर्ग है। ठीक है, एक तो आपका उपसर्ग होता है, एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय कब होता है? शब्द के लास्ट में जुड़ता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। अगर शब्द से पहले जुड़ जाए तो उसे बोलेंगे उपसर्ग। तो यहाँ पे प्रत्यय की बात कर रहा है। यहाँ पे दीप्तिमान एक शब्द है जिसमें मान प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से मान, मत या मति, वान या वती से जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। नीचे दिए लिखे कुछ शब्द हैं जिसमें मान या वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो पहला यहाँ पे शब्द है बुद्धि। बुद्धि में हमें या तो मान जोड़ना है या तो वान जोड़ना है। तो उसमें जोड़ने के बाद क्या बनाना है? हमें संज्ञा शब्द का विशेषण बनाना है। तो आइए देखते हैं, बुद्धि में अगर हमने मान जोड़ दिया तो क्या हो गया? बुद्धिमान। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बुद्धि प्लस मान, उसके बाद आगे लिख लेंगे अगली लाइन खींच करके, हो जाएगा नया शब्द। एक में डालेंगे शब्द, दूसरे में बोलेंगे नया शब्द, जो भी हो नया, या संज्ञा विशेषण लिख सकते हैं या नया शब्द लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे बुद्धि प्लस मान, ये क्या हो जाएगा? इसमें बुद्धिमान हो जाएगा। उसी प्रकार गति प्लस मान, तो क्या हो जाएगा? गति में मान जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गतिमान, नया शब्द है। अगला शब्द है गुण प्लस वान, ये क्या हो जाएगा? गुणवान। और लास्ट शब्द है रूप प्लस वान, तो क्या बन जाएगा? रूपवान। इस चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इस चैप्टर के जितने प्रश्न कराए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर इसको आप सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई है, या आप चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट का यहाँ पे एक्सरसाइज या वीडियो बनाई जाए तो उसका हम भी कोशिश करेंगे, उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाएँ। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा अपनी कॉपी में और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।